हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंशं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथामृतं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपदं सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते राधाकान्तं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाशादी गौर इंद्रवाणी ने क्रूरदास के नाम से जॉइन कर। कृष्ण 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 हरे राम 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 मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं श्रीगुरुदीनताय श्रीचैतन्येश्वर हरे कृष्ण। तो स्वागत है। कल हमने राजा कुलशेखर श्री संप्रदाय में एक बहुत महान भक्त थे, उनके जीवन चरित्र को समझने का प्रयास किया। आज इसी सेमिनार में संत तुकाराम जी, भगवान पांडुरंग, भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त हुए। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर धाम, जहाँ पर भगवान विठल, जो कि बताया जाता है कि आज से 28 युग पहले एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका से अपने एक भक्त जिनका नाम है पुंडलिक। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ अवरोध के लिए। प्रभु जी आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है आज। एक हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ठीक है? अब प्रभु जी पहले से बेहतर है। जी। तो संत तुकाराम जी थे जो, वो भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान विठल आज से 28 युग पहले, जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे, तो पंढरपुर में उनका एक भक्त रहता था जिसका नाम था पुंडलिक। तो एक बार भगवान कृष्ण अपने इस भक्त पुंडलिक से मिलने के लिए जब द्वारिका से पंढरपुर आए, तो वो भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे उस समय। तो भगवान कृष्ण ने आके उन पुंडलिक को बोला, पुंडलिक पुंडलिक देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो पुंडलिक ने एक बार भगवान की तरफ देखा और बोला कि अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। भगवान को ऐसा बोला। तो फिर भगवान कृष्ण थोड़ी देर के बाद फिर बोले, पुंडलिक मैं इधर हूँ। बोले तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते? तो साथ में पुंडलिक के साथ में एक ब्रिक पड़ी हुई थी, ईंट पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो ईंट उठाई
भगवान कृष्ण की तरफ फेंक दी और बोले अगर तुमसे वेट नहीं हो रहा तो इस ईंट के ऊपर थोड़ा खड़े हो जाओ और वेट कर लो। जैसे किसी बच्चे को किसी खेल में लगा देते हैं ना, तो पुंडलिक ने भगवान कृष्ण की तरफ ऐसे एक ईंट फेंक दी और बोले इस ईंट पे खड़े हो जाओ और थोड़ा इंतजार करो। तो भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए और भगवान अपना हाथ इस तरह से रख लिए वेटिंग मूड में कि देखते हैं अभी कितनी देर में फ्री होंगे पुंडलिक और फिर मैं उनसे मिलके आऊंगा। लेकिन बहुत समय हो गया। पुंडलिक जो है वो थोड़ी देर के बाद जब आए भगवान कृष्ण को देखने, तो देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो वहां पे विग्रह में परिवर्तित हो गए। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? विट्ठल भगवान, विट्ठल भगवान। और वहां के लोकल लोग जो उनको एक इट्टू भी बोलते हैं, इट्टू यानी कि जो ईंट पे खड़े हैं, और सांवले रंग के हैं इसलिए कालिया। तीन नाम से महाराष्ट्र के लोग भगवान विट्ठल जी को पुकारते हैं, इट्टू, कालिया और विट्ठल। तो ये जो पंढरपुर में भगवान विट्ठल है, इन्हीं के बहुत बड़े भक्त हुए संत तुकाराम जी। हम लोग संत तुकाराम जी के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं आज। बताया जैसे मैंने कि महाराष्ट्र में एक गांव था, अभी भी है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है देहू। संत तुकाराम जी का जन्म हुआ देहू के एक सिंपल से गांव में, और जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोगों के पास जीने के लिए भी जो रिसोर्सेज है उनका अभाव था। अकाल पड़ता था उस गांव में, जिसके कारण कोई फसल भी नहीं होती थी, तो सभी किसान लोग भी बहुत बहुत तंग थे अपने जीवन में। तो उस गांव में, देहू गांव में संत तुकाराम जी का जन्म हुआ, जो कि पुणे जिले के एक डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है। और उनके माता जी का नाम कनकबाई और पिताजी बहेबा, ऐसे बहेबा मोरे थे उनके पिताजी का नाम। और बचपन से ही संत तुकाराम, भगवान विठल, ये देखिए आप, जो आप फोटो देख रहे हैं अभी, ये पंढरपुर में जो हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इस प्रकार से वो विग्रह है भगवान कृष्ण वेटिंग मूड में खड़े। और पंढरपुर के विग्रह का एक विशेष बात ये है, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग जब एक बार साधु संग प्रोग्राम वहां पे अरेंज किया था, तो भगवान विट्ठल का जब दर्शन करने जाते हैं तो पूरे भारत में केवल एक ही ऐसे विग्रह है जिनको भक्त दर्शन करते समय छू सकते हैं, उनके पाँव को डायरेक्टली छू सकते हैं, वो है विट्ठल भगवान। भक्त लोग लाइन में जाते हैं और भगवान के बिल्कुल पास जाके वो लाइन रुक जाती है, और भगवान को देख सकते हैं पास से, और भगवान के पाँव को भी छू सकते हैं। तो संत तुकाराम जी हमेशा अपने अभंग में, जैसे वो अपने भजन गाते थे तो उनको अभंग बोलते हैं, हमेशा अभंग में ये बोला करते थे कि उनको कृष्ण चैतन्य और केशव चैतन्य, ये दो नाम बोला करते थे। सपने में आके भगवान कृष्ण, नाम, हरि, इनका कीर्तन करने के लिए आदेश दिए। इसलिए वो अपने भजन में हमेशा राम कृष्ण हरि ये भजन गाया करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, उसमें तीन नाम है ना, राम, कृष्ण और हरे। तो संत तुकाराम जी भी इन्हीं तीन शब्दों को गाया करते थे, राम कृष्ण हरि। हरि यानी हरा, श्रीमती राधा रानी। तो
प्रभुपाद भी इस बात को अपने लेक्चर में बोले हैं कि संत तुकाराम जी को चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक रूप से आके दीक्षा दी है। इस कारण से संत तुकाराम जी ने पूरे महाराष्ट्र में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया है अपने भजन के माध्यम से, यानी अपने महाराष्ट्र की भाषा में बोलते हैं उसको अभंग, अभंग के माध्यम से। एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुकाराम जी चैतन्य महाप्रभु के ही फॉलोवर। और उनकी शिक्षा भी मुख्य रूप से इस पे आधारित रहती थी, जैसे बृहद नारदीय पुराण में श्लोक है ना, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। तो अपने अभंग में भी मेन जो फोकस पॉइंट होता था संत तुकाराम जी का वो यही होता था कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है, तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी है और आप भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, तो केवल इसका एक ही उपाय है, भगवान के नामों का कीर्तन करना। उनके पास एक पत्थर का बजाने का करताल होता था और एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता था, और उसको बजाते हुए वो हमेशा घंटों घंटों शाम को गांव में कीर्तन करते थे, दूसरे दूसरे गांव में भी जाके कीर्तन किया करते थे। तो धीरे धीरे जब संत तुकाराम जी सबको भगवान की वाणी का उपदेश बताते, सरल भाषा में गीता का उपदेश बताते, तो जो उस गांव के या उस जिले के जो ब्राह्मण थे वो संत तुकाराम जी से बहुत परेशान हो गए, बहुत गुस्सा करने लगे, बहुत उनसे ईर्ष्या करने लगे। और उन्होंने एक दिन सभा बुलाई और बोला कि संत तुकाराम तो कोई ब्राह्मण जाति से नहीं है, तो इसलिए ये किसी को भगवान का उपदेश नहीं दे सकता। जब उन्होंने संत तुकाराम जी के अभंग को पढ़ा तो उनको समझ आ गया, अरे इतनी सरल भाषा में भगवत गीता भागवतम का उपदेश तुकाराम जी लिख रहे हैं, ऐसे तो ये सबसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने बोला कि तुकाराम जी ये सब नहीं कर सकते, और गांव का जो सरपंच था उसको बुला के तुकाराम जी को प्रचार करने से और अभंग लिखने से मना करा दिया। और ये भी बोल दिया कि जो भी अभंग आपने लिखे हैं, जो भी शास्त्र आपने लिखे हैं, वो सब भी अप्रमाणिक है, उनको आपको इंद्रयाणी नदी थी पास में गांव में, उस नदी में डालना होगा। तो संत तुकाराम जी इस बात को सुन के बहुत दुखी हुए, क्योंकि एकमात्र उनके पास जीवन में जो धन था वो भगवान का भजन और भगवान का जो वो गायन करते थे, उनको अभंग को जो लिखते थे वही था। घर में वो बहुत गरीब थे, उनके घर में कभी कभी खाना भी नहीं होता था खाने को, तो बच्चे और पत्नी जो है वो भूखे ही पानी पी के सोया करते थे। और संत तुकाराम जी तो हफ्ते हफ्ते महीने, एक बार तो एक महीने तक संत तुकाराम जी ने कुछ नहीं खाया। तो जब उनका सबसे कीमती धन जो उनके अभंग थे उसको भी पूरे गांव की पंचायत ने बोला कि आप इसको अपनी गांव की नदी जो है इंद्रायणी नदी उसमें डाल दो। तो संत तुकाराम जी बहुत दुखी हुए, लेकिन कैसे कैसे उन्होंने अपने सारे ग्रंथों को एक कपड़े में बांध के नदी में डाल दिया और नदी के किनारे ही भजन करने के लिए बैठ गए। 14 दिन तक संत तुकाराम जी नदी के किनारे पे बैठे रहे, तो कुछ भी नहीं खाया और भगवान का कीर्तन करते रहे। तो कभी गांव के लोग उनसे मिलने आते, फिर चले जाते, फिर शाम को आते, सुबह आते, फिर चले जाते, लेकिन संत तुकाराम अपनी जगह से हिलते नहीं थे और लगातार 14 दिन तक वहां पे कीर्तन करते रहे। तो 14वें दिन एक छोटा बच्चा तुकाराम जी के पास आके बोला, तुम चिंता ना मत करो, तुम्हारे सारे जो अभंग है मैंने उनको सुरक्षित रखा मुझे आई थिंक आपका म्यूट है। है। हाँ? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? प्रभु जी और आ तुम रही आ है, रही है आ प्रभु रही जी, है। आ रही है प्रभु जी। कोई आवाज मैंने सुना कि मेरा म्यूट है माइक।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आप शायद अपना फोन से चेक कीजिए, जो भी आपने माइक, ये सॉरी, ईयरफोन यूज किया या जो भी, वॉल्यूम चेक कीजिए। जैसे कल कनेक्शन था, मेरा कनेक्शन तो ऐसे ही है, और इंटरनेट भी ठीक है इधर, माइक को भी मैंने चेक किया, ठीक है। सब दूसरे लोगों को आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी, आ रही है। थैंक यू। तो संत तुकाराम जी के पास जब 14 दिन के बाद वो बच्चा आया और बोला कि तुम्हारे जो सारे अभंग है मैंने उनको सुरक्षित रख रखा है, और यही खबर उन्होंने तुकाराम जी के कीर्तन मंडली, जिनको तुकाराम जी कीर्तन सुनाया करते थे, उनको भी बोल दी, और उनके माध्यम से ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांव में भी फैल गई कि संत तुकाराम जी के अभंग जो है वो सुरक्षित है। तो सब लोग नदी के किनारे आके एकत्रित हो गए, और संत तुकाराम जी तो अपना भजन कर रहे हैं। तो नदी की देवी इंद्रियाणी स्वयं नदी में से प्रकट हुई, और तुकाराम जी के अभंग जो थे उनको वापस लौटा दिया। तो ये देख के सब लोगों को समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण जिसका नाम था रामेश्वर भट्ट, जो तुकाराम जी से ईर्ष्या करते थे, ये सब उनकी योजना है। संत तुकाराम जी के भजन और संत तुकाराम जी की जो वाणी है वो तो पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। इसको इंद्राणी, तो ऐसे करने से तुकाराम जी का ख्याति और भी बढ़ गया। लेकिन उनकी पत्नी उनसे हमेशा दुखी रहा करती थी, और उनसे हमेशा झगड़ा करती थी। और एक बार तो उनकी पत्नी ने क्या किया, देवी दुर्गा का भजन करना शुरू कर दिया। कहीं से उन्होंने सुन लिया कि अगर घर में किसी की गरीबी है, घर में आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी को करानी है, तो देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, शिव जी या देवी दुर्गा की। तो उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना शुरू कर दी, और कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में बहुत सारा धन और संपत्ति धीरे धीरे आने लगी। तो जब तुकाराम जी को ये पता लगा कि मेरी पत्नी जो है वो देवी दुर्गा की उपासना कर रही है, तो संत तुकाराम जी बहुत गुस्सा हुए और अपने घर से निकल के चले गए। तो एक पर्वत की पहाड़ी थी वहां पे, जहाँ पे संत तुकाराम जी हमेशा भजन किया करते थे। उसको बोलते हैं भामगिरी पर्वत। भामगिरी पर्वत है देहू गांव के पास। वहां पे संत तुकाराम जी जाके अपना भजन किया करते थे अकेले में, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अब घर में, घर से 2 दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए, कभी 10 दिन के लिए संत तुकाराम जी जाते थे, और फिर वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, 1 महीना बीत गया, लेकिन तुकाराम जी घर वापस नहीं आ रहे। तो उनकी पत्नी को उनकी चिंता होने लगी, और उनकी उनकी पत्नी उनको सब जगह ढूंढ रही है, अलग अलग गांव में ढूंढ रही है, लेकिन कहीं भी तुकाराम मिल नहीं रहे। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, सीधा देहू गांव से पंढरपुर चली, जो कि 200 से 300 किलोमीटर के बीच में है, बहुत दूर है, 300 किलोमीटर। तो वहां पे जाके भगवान विट्ठल को बुरा भला बोलने लगी उनकी पत्नी, कि हमेशा मेरे पति तुम्हारा ही भजन करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में ही बोलते रहते हैं, कहाँ पे मेरे पति हैं बताओ। और उनको वो कालिया और इट्टू इट्टू करके बोलने लगी, जैसे किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं उनकी।
हरे कृष्ण। तो भगवान उनके सपने में आके बोले कि आप अपने पति को खाना खिलाओ। उन्होंने 1 महीने से कुछ खाया भी नहीं। तो फिर उनकी पत्नी उनके लिए खाना बना के गई और उनको खिलाया। लेकिन जब वो रास्ते से जा रही थी तो जाते जाते उनके पाँव में एक कांटा चुभ गया। और कांटा इतने जोर से लगा कि उनकी पत्नी चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जंगल था, पहाड़ था, पर्वत था ना, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कांटे थे। उनके पाँव में इतने जोर से कांटे चुभा कि वो जोर से चिल्लाने लगी। उनके मुख से संत तुकाराम जी की पत्नी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई के पास आ गए और जीजाबाई जब दर्द से चिल्ला रही थी तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। वो बोले कि मैं अपने पति के लिए खाना लेके जा रही हूँ और मेरे पाँव में देखो कितना बड़ा कांटा चुभ गया है और मुझे वो और उनको मेरे को खाना खिलाना है। तो उस ब्राह्मण ने, उस बूढ़े चरवाहे ने क्या किया, अपने दांत से जीजाबाई के पाँव को कांटे से सुरक्षित कर दिया, कांटा उनका निकाल दिया। और जैसे उनका कांटा निकला तो उनका दर्द भी गायब हो गया। और जीजाबाई को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अभी तो मुझे इतना पेन हो रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने मुंह से मेरे पाँव को छुआ है और मेरा पेन एकदम से चला गया। तो वो पूछने लगी कि हे बाबा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। तो वो कुछ बोले नहीं, बूढ़े चरवाहे। थोड़ा दूर जाके फिर से जीजाबाई की तरफ देखने लगे तो जीजाबाई उनसे पूछने लगी, बाबा अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बूढ़े व्यक्ति बोलने लगे, मेरा नाम है इट्टू, मेरा नाम है कालिया। ऐसे बोल के वो जीजाबाई की आंखों से ओझल हो गई। लेकिन जीजाबाई को तो अपने पति को खाना खिलाने की चिंता थी, तो अपने पति के लिए खाना लेके आई और अपने पति को बोलने लगी, कहाँ थे तुम इतने दिन से। बोले मैं तो यहीं पे 1 महीने से भजन कर रहा था, आपको भूख प्यास नहीं लगी। बोले नहीं, भगवान की कृपा से मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी और मैं अपने भजन में पूर्ण रूप से निमग्न था। बोले मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मैं पंढरपुर भी गई और भगवान मेरे सपने में आए और आपको बोला कि, मेरे को बोला कि आप पहाड़ी की दूसरी तरफ हो, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, चलो खाना खा लो, पहले बहुत दिन हो गए आपको खाना खाए। तो तुकाराम जी जब खाना खा रहे थे तो उनके दृष्टि उनके पाँव पे पड़ी पत्नी के। तो पूछे, ये पाँव में क्या हुआ, घाव कैसा है। बोले कुछ नहीं, छोड़ो, बाद में बताऊंगी, पहले आप खाना खा लो। तो तुकाराम जी बोले, नहीं नहीं बताओ, कैसे हुआ पाँव में, तुमको ये चोट कैसे लगी। तो बोलने लगी, रास्ते से मैं आ रही थी और मेरे पाँव में कांटा लग गया था बहुत बड़ा, और फिर एक बूढ़ा चरवाहा वहां पे घूम रहा था, उसने अपने दांत से मेरे पाँव का कांटा निकाल दिया। तो तुकाराम जी को ये सुन के थोड़ा सा रोमांच हुआ हृदय में। तो पूछने लगे, कौन था वो बूढ़ा व्यक्ति, कैसा दिखता था। तो फिर उन्होंने बताया जीजाबाई ने कैसे दिखता था। पीले रंग का उन्होंने धोती कुर्ता डाल रखा था और बस ऐसे ही दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान थी। तुकाराम जी ने पूछा, उनका नाम क्या था, नाम पूछा तुमने। बोले हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे भगवान को पूछती रहती हूँ ना, कालिया और इट्टू बोलती रहती हूँ। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, वो भी यही बोलने लगा कि मेरा नाम तो इट्टू है, इट्टू। तो संत तुकाराम जी को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण स्वयं उनकी पत्नी का दुख का निवारण करने के लिए आए। तो संत तुकाराम जी
अपनी पत्नी को प्रणाम करने लगे, बोले तुम बहुत धन्य हो, और आगे से हर रोज मैं तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए आया करूँ, कभी भी तुमको परेशान नहीं करूंगा, ताकि तुम मेरे लिए खाना लेके आओ, और खाना लेने में भगवान तुम्हारी सेवा करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। मैं ऐसा नहीं चाहता, भगवान से मैं कोई सेवा नहीं लेना चाहता, इसलिए हमेशा घर में आके मैं खाना खाया करूँ। तो इससे संबंधित हम लोग एक कथा हमारे इस्कॉन में भी सुनते हैं ना, गौड़ीय संप्रदाय में, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। एक बार रूप गोस्वामी को इच्छा हुई कि मैं अपने भाई को, सनातन गोस्वामी को, खीर का भोग लगा के और प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। तो उनको ऐसे इच्छा हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद वो इसको भूल गए, अपने भजन में लग गए। और फिर तभी राधा रानी एक छोटी बच्ची का रूप लेके दूध, खीर और शक्कर, घी उनको देके गई। तो रूप गोस्वामी ने उससे जब खीर बनाई और सनातन गोस्वामी को खिलाई, तो सनातन गोस्वामी को समझ में आया ये खीर का टेस्ट तो इस भौतिक संसार का नहीं है। तो पूछने लगे दूध कहाँ से आया, शक्कर कहाँ से आई, चावल कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि एक छोटी बच्ची लेके आई थी। तो सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया कि स्वयं श्रीमती राधा रानी रूप गोस्वामी को ये सब सामग्री देके गई। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से बहुत गुस्सा हुए कि हमको भगवान की सेवा करनी है, ना कि भगवान से सेवा लेनी है। तो संत तुकाराम जी का भी उसी प्रकार का भाव था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आगे से कभी भी मैं तुमको खाने के लिए मेरे पास तुम आओ इसके लिए परेशान नहीं करूंगा, हमेशा घर में आके खाना। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन अपने भक्तों के सेवकों की भी सेवा करते हैं। जीजाबाई तो विट्ठल का भजन नहीं करती थी, भगवान का भजन नहीं करती थी, लेकिन वो अपने पति के प्रति बहुत सेवा भाव रखती थी, और कभी कभी झगड़ा भी करती थी, लेकिन अपने पति का सम्मान करती थी, उनको कभी भी भजन करने से रोकती नहीं थी। इसलिए भगवान आके इस प्रकार से उनकी सेवा की। तो जब शिवाजी महाराज, जो उस समय वहाँ के राजा थे, उनको जब पता लगा कि संत तुकाराम जी के घर में कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कुछ धन लेके उनको देने के लिए। तुकाराम जी ने मना कर दिया एक बार, फिर दूसरी बार राजा छुप के आए, देखने लगे, और अपने सैनिकों को फिर भेजा तुकाराम जी के पास। और तुकाराम जी ने उनके सैनिकों को बहुत अच्छे अभंग और भजन सुनाए। और जो हम चैतन्य चेतावनी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में पढ़ते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरी, सेम इसी प्रकार का अभंग तुकाराम जी ने सुनाया। ना कि मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को बहुत सारे शिष्य चाहिए, ना मेरे को सुंदर घर बार चाहिए, मुझे तो मेरे भगवान का भजन, मेरे भगवान की भक्ति चाहिए, जो मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज है वो मुझको मिल गई। ये मेरे को सब कुछ धन हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। तो जब शिवाजी ने संत तुकाराम के मुख से ये अभंग सुना, तो शिवाजी तो साथ में खड़े होकर छुप के देख रहे थे तुकाराम जी को। तो वो शिवाजी तुकाराम जी के पास आए और उनको बोला कि आज से आप मेरे गुरु हो और मेरे को शिक्षा दो। तो तुकाराम जी ने बोला नहीं नहीं, परम गुरु तो भगवान जी है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, हमारी गुरु परंपरा कृष्ण से चली आ रही है, तो तुकाराम जी ने बोला कि परम गुरु तो भगवान विट्ठल है, तो भगवान विट्ठल का दर्शन करने चले। तो तुकाराम जी और शिवाजी सब लोग देहू से एक यात्रा निकालते हुए फिर कहाँ पे गए, पंढरपुर दर्शन करने के लिए गए। और आज भी इसी परंपरा को महाराष्ट्र में कंटिन्यू किया जाता है। बहुत सारे आसपास के गांवों से लोग एक कार्तिक के मंथ में यात्रा करते हुए, साथ में कीर्तन करते हुए भगवान विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए पंढरपुर आते हैं। जब हम महाराष्ट्र में कभी कभी संकीर्तन में थे, तो एक बार हमने देखा कि इस प्रकार की यात्रा निकल रही थी कार्तिक मंथ से पहले। तो शिवाजी बहुत दिनों तक पंढरपुर में रहे और तुकाराम जी भगवान का भजन किया करते थे।
तो एक बार एकादशी के दिन जब तुकाराम जी भजन कर रहे थे, शिवाजी बैठ के सुन रहे थे मंदिर में, तो मुगलों को पता लगा और मुगलों ने अपने 2000 सैनिक शिवाजी को पकड़ने के लिए भेज दिए। और उनको पता लगा कि शिवाजी जो है वो पंढरपुर मंदिर में तुकाराम से कथा सुन रहे, कीर्तन सुन रहे। शिवाजी को आके उनके एक सेनापति ने बोला कि महाराज, हमको यहाँ से अभी चलना होगा, क्योंकि मुगलों ने एक योजना बनाई है आपको पकड़ने की। तो शिवाजी भी समझ गए और तुकाराम जी से बोले कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ राज्य का काम करना है। लेकिन तुकाराम जी बोले नहीं, अभी हमारा एकादशी का व्रत और एकादशी का भजन का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ, अब थोड़ा समय और यहाँ पे बैठिए। तो शिवाजी को तुकाराम जी की बात में बहुत विश्वास था, क्योंकि वो अपने उनको गुरु मानते थे। प्रभुपाद जी बोलते ना कि हमको बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को परख लेना चाहिए, तभी उसको गुरु मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनको गुरु मान रहे हैं और बाद में अगर उनको उनकी हमारे को कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो हम उनकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। तो शिवाजी जो है वो इस गुरु तत्व को अच्छे से जानते थे। तो तुकाराम जी ने जब बोला कि आपको बैठ के यहाँ पे भजन करना है, तो शिवाजी तुकाराम की बात को काट नहीं पाए और वहीं पे बैठ के भजन करते रहे। इसी बीच पीछे से क्या हुआ, भगवान विट्ठल ने एक घोड़े पे बैठ के शिवाजी का रूप लिया और मुगलों के सामने से जाने लगे, क्योंकि मुगल जो है वो पूरे मंदिर की घेराबंदी कर लिए थे। तो जब मुगलों को पता लगा, उन्होंने समझा कि शिवाजी घोड़े पे बैठ के किसी दूसरे रास्ते से भाग रहे, तो सारे के सारे सैनिक, 2000 सैनिक और मुगल थे जो, वो उस घोड़े के पीछे बहुत दूर तक जाते रहे, बहुत दूर तक जाते रहे जंगल तक। और जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद वो घोड़ा और शिवाजी है जो गायब हो गए। और मुगल ना तो भगवान को पकड़ पाए, और जब वो दोबारा मंदिर में आए तब तक शिवाजी का भजन का टाइम भी पूरा हो चुका था और शिवाजी भी अपने सैनिकों को लेके वापिस चले गए। तो इस प्रकार से स्वयं भगवान ने शिवाजी का रूप लेके उनको मुगलों के आक्रमण से बचाया था। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने अपने गुरु तुकाराम जी की आज्ञा का पालन किया था। तो ये बहुत फेमस इंसिडेंट है महाराष्ट्र में। तो सब लोग एकादशी के दिन इस कथा को सुनाते हैं महाराष्ट्र में। और तुकाराम जी बहुत ही विनम्र भक्त थे, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, ऋणादपि सुनीचेन, कैसे है वो श्लोक, कोई बोल लेंगे? हम्म? हरे कृष्ण प्रभु। तैणादपि सुनिचेन तरोरपि सपने अनामानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, विनम्रता से हम लोग भगवान का कीर्तन हमेशा कर सकते हैं। एक बार तुकाराम जी एक नदी के किनारे पे, उसी नदी के किनारे पे, इंद्रायणी नदी के किनारे पे बैठ के भजन कर रहे थे। तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो उन ब्राह्मणों के ही ग्रुप का था, उसने तुकाराम जी के ऊपर आके थूक दिया। तुकाराम जी बोले कि अभी मैं जूठा हो गया हूँ, अशुद्ध हो गया हूँ। तो उन्होंने अपना भजन रोक दिया और नदी में जाके स्नान करके आए, फिर से भजन करने लगे। फिर से उस व्यक्ति ने थूक दिया, फिर से गए, फिर से थूक दिया, फिर से नहाए, फिर से थूक दिया। ऐसे करके तुकाराम जी के ऊपर उन्होंने 108 बार थूका और तुकाराम जी ने 108 बार नदी में जाके स्नान किया। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और बोला कि तुम कैसे व्यक्ति हो, मैंने तुम्हारे ऊपर 108 बार थूका है और तुम 108 बार जाके नदी में स्नान कर रहे हो और मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे। बोले तुम्हें क्या बोल लूं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी पवित्र नदी में एक दिन में 108 बार स्नान करूंगा, लेकिन तुम्हारी कृपा से नदी में मैंने 108 बार स्नान कर लिया और अपने भजन को भी कर लिया। तो तुकाराम जी इतने हाई लेवल के विनम्र भक्त थे कि
कोई भी व्यक्ति, एक बार उनकी पत्नी ने योजना बनाई कि हमारे घर में कुछ नहीं है, तो उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया कहीं से और अपने पति को हरी मिर्च का बिजनेस करने दिया कि हरी मिर्च खरीदो और उसको बेच के आओ महाराष्ट्र में, अलग अलग गाँव में। तुकाराम जी गए बेचने के लिए, और उन्होंने अपना जो टोकरा था जिसमें हरी मिर्च थी उसको रख दिया गांव के चौराहे पे। गांव के चौराहे पे रखा और बैठ के भजन करने लगे। तो सब लोग आके पूछने लगे कि हरी मिर्च कितना का है, कितना प्राइस है। तो तुकाराम जी बोले, आप लोगों को पता ही होगा प्राइस, आप तो खरीदते रहते हैं, जितना भी प्राइस है, जितना भी जिसको लेना है ले लो, और जो भी प्राइस है यहाँ पे पैसा है उसको रख दो। तो कुछ लोग तो ईमानदार थे, उन्होंने जितना भी लिया उतना पैसा रख दिया। लेकिन कुछ लोगों को लगा, अरे तुकाराम तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, वो तो अपना भजन कर रहा है और हरी मिर्च को ऐसे ही बांट रहा है। तो कुछ लोग आके हरी मिर्च को लूट के भी चले गए। तो जब तुकाराम जी घर पे वापस आए तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई, बोले कि मैंने तुमको जितने पैसे की हरी मिर्च दी थी, ये तो उतने पैसे भी नहीं है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो मेरा लॉस कर दिया पैसा। तो उन्होंने वो बहुत गुस्सा हुए और फिर बोले तुकाराम को, तुम किसी काम के नहीं हो, आगे से मैं तुमको कोई पैसा नहीं दूंगा। तो हमेशा तुकाराम जी भगवान पर निर्भर रहते थे, भगवान का भजन हमेशा करते रहते थे, किसी बात की कोई परवाह नहीं करते थे। और एक बहुत हास्य कथा भी आती है तुकाराम जी के जीवन में। एक बार वो रात को भजन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग बैठे थे, पहले 9 बजे 10 बजे, फिर कुछ लोग उठ के जाने लगे 12 बजे, कुछ लोग उठ के जाने लगे। तो तुकाराम जी ने देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी बैठा हुआ है और मेरा भजन सुन रहा है। तो तुकाराम जी बोले, अरे तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, मैं तो भजन कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे से भी ज्यादा महान हो, सारी रात होके बैठे हो यहाँ पे मेरा भजन सुन रहे हो। तो वो व्यक्ति बोले, नहीं नहीं, मैं महान नहीं हूँ महाराज जी, जिस कंबल पे आप बैठे हो ना वो कंबल मेरा है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब आप उठोगे और अपना कंबल लेके जाऊंगा घर पे। तो तुकाराम जी भी हंसने लगे, क्योंकि वो इस बात को सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो कंबल के लिए बैठा है। तुकाराम जी तो सोच रहे थे कि वो मेरा भजन सुन रहा है बैठ के। तो 1600 ईस्वी में उनको भगवान का एक संदेश आया कि अभी तुम्हारा जो प्रचार और कीर्तन करने का समय है वो पूरा हो गया है, और एक दिन तुम्हारे गांव में भगवान का, वैकुंठ लोक से भगवान का एक वाहन आएगा, उस पे तुम आने के लिए रेडी रहना। और भगवान का संदेश उनको आया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ आना चाहता है, तुम्हारी पत्नी या और कोई दूसरा व्यक्ति, उसको भी तुम साथ में लेके आ सकते हो। तो तुकाराम जी ने सब लोगों को बोल दिया और गांव में लगातार कीर्तन करने लगे। तुकाराम जी ने सबको बोल दिया कि अभी मेरा जाने का समय आ गया है, मेरे घर, जो मेरा असली घर है वहां पे मेरा जाने का समय आ गया, भगवान का संदेश आया है। तो सब लोग तो तुकाराम जी की बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक रात को तुकाराम जी पूरा जोर से अलग भाव में भजन करने लगे, और सुबह जब हुई, सूर्य उदय हुए, तो भगवान के धाम से, स्वयं भगवान के धाम से, जैसे अजामिल को लेने कौन आए थे पहले, यमदूत आए थे ना, फिर उन यमदूतों को किसने भगा दिया था, विष्णुदूत। भगवान के धाम से विष्णुदूत आकाश मार्ग से सबको दिखाई दे रहे थे। तुकाराम जी ने सबको प्रणाम किया और बोला कि मुझसे कुछ गलती हुआ है तो क्षमा करना, अभी मैं जा रहा हूँ। और अपनी पत्नी को बोला, तुम भी मेरे साथ अगर चलना चाहो तो चल सकती हो। तो उनकी पत्नी बोली कि घर में बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, हमारे घर में तो गाय भैंस बंधी है, उनके लिए घास कौन लेके आएगा, मुझे भी बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो फिर गांव के दूसरे लोगों को बोला तुकाराम जी ने, कोई भी मेरे साथ अगर चलना चाहता है तो चल सकता है। लेकिन सब लोग अपनी भौतिक आसक्ति में आसक्त थे, अपने शरीर में आसक्त थे, कोई भी तुकाराम जी के साथ नहीं गया। और वो जो वाहन था जिसमें विष्णुदूत थे, पृथ्वी पे आया और तुकाराम जी को आमंत्रित किया, और तुकाराम जी अपने शरीर सहित
उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको एक भौतिक शरीर को त्यागना नहीं पड़ा, अपने शरीर सहित उस वाहन में बैठ के भगवान के धाम चले। और सबको अंत में उपदेश दिया कीर्तन करने का। अपने जो अभंग थे उन्होंने 4545 अभंग गाए थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, गीता में 700 श्लोक है, और भागवतम में कितने हैं? श्रीमद् भागवतम में हम्म, महाभारत में जैसे 10,000 श्लोक है। इसी प्रभु जी तरह से 18,000 है भागवतम में। 18,000 श्लोक है। इसी तरह से संत तुकाराम जी ने भी 4500 अभंग बोलते हैं उनको, लेकिन वो श्लोक की तरह ही थे। 4500 श्लोक छोड़ के गए हैं, जिनको महाराष्ट्र के लोग, अभी भी आप कभी लोकल ट्रेन में जब महाराष्ट्र में सफर करेंगे ना, तो वहां पे वो लोग कीर्तन करते रहते हैं, कुछ गाते रहते हैं। तो वो संत तुकाराम जी के अभंग है। एक मृदंग लेके अलग तरह का, एक करताल अलग तरह के लेके वो कीर्तन करते रहते हैं। तो पीछे से वो अभंग छोड़ के गए और उनको बोल के गए कि इसका दर्शन, इसका कीर्तन करते रहना, और हर साल एक बार जाके पंढरपुर भगवान विठल का दर्शन करना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संत तुकाराम जी के जीवन में भौतिक रूप से पूर्ण रूप से अभाव था, लेकिन इससे उनकी भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। गरीब होने के कारण भारी रूप से सब लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, इसका उनकी भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं। हम लोग यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर भगवान ने हमको किसी ऐसी स्थिति में डाल दिया है, हमारे किसी प्रारब्ध के कारण, उसके होते हुए भी हम लोग भगवान का भक्ति कर सकते हैं। भगवान का भक्ति के लिए लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान का भक्ति के लिए अगर लोग हमसे लोग हमको अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं, लोग हमको आउटकास्ट आउटडेटेड समझ के निकालना चाहते हैं, ये सब चीजें भगवान के भजन में रुकावट हुई। जैसे रामभद्र भक्त जो थे, वो ईर्ष्या करते थे तुकाराम जी से, उनका पूरा ग्रुप ईर्ष्या करता था, लेकिन भगवान ने क्या किया, संत तुकाराम जी की कंडीशन को उनका ग्लोरिफिकेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो लोग उनको कष्ट देना चाहते थे, उनके ग्रंथों को फेंक दिया, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसी सिचुएशन को तुकाराम जी के लिए अपॉर्चुनिटी बना दिया। तो हमारे जीवन में भी अगर कोई इस प्रकार का इंसिडेंट होता है, कोई कष्ट आता है, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की एक योजना है हमको भक्ति में उन्नत करने के लिए। हो सकता है हमारा गुणगान करने के लिए। कल जैसे हमने समझा था कि धन होने से भक्ति में कोई रुकावट नहीं, तो आज हमने समझा कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो सब लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, सब लोग उसको आउटडेटेड समझते हैं। ये सब चीज भी हमारी भक्ति को रोक नहीं सकती। इस कंडीशन में भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो संत तुकाराम जी के जीवन से हम लोग यही शिक्षा ले सकते हैं। और वो हमेशा भजन गाया करते थे, कौन सा? राम कृष्ण हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 पांडुरंग। हरे कृष्णा, जय पांडुरंग। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो
अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, किसी को कुछ बोलना है, क्लास में अपना समाप्त करते हैं। जय पांडुरंग, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम की जय। ताई गो प्रेमानंदे। संत तुकाराम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी भगवान ऐसी एकनिष्ठ होके भजन करने की शक्ति दे। हमारे जीवन में भी बहुत उथल पुथल होती है ना, जिसके कारण हमारा जो एकाग्रता है वो भंग हो जाती है। लेकिन संत तुकाराम जी की एकाग्रता भंग नहीं होती थी। चाहे वो खाना ना खाए फिर भी वो एकाग्र रूप से भजन करते थे। चाहे उनके जीवन में कितना कष्ट आए, चाहे उनकी पत्नी उनको कितना झगड़ा करे, चाहे उनको बाहरी रूप से कितना भी दुख मिले, लेकिन उनकी एकाग्रता हिलती नहीं थी। उनकी एकनिष्ठ जो भक्ति थी भगवान के प्रति, जो समर्पण था, वो नहीं हिलता था। हम लोग तुकाराम जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कल हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे। हरे कृष्ण।